बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। लाहौर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अपना हिस्सा डाला, जिनकी पाकिस्तान के लिए खिदमात को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, एक एक करके सबकी किरदार कुशी की गई है। वो वजीर आला पंजाब जिनके दौर में पंजाब में मिसाली तरक्की हुई, पंजाब के अंदर जदीद तरीन मंसूबे लगे, जिनकी रफ्तार को चीन में भी पंजाब स्पीड के नाम से शनाख्त किया गया, आज उनकी जिस अंदाज में तजलील की जा रही है, किरदार कुशी की जा रही है, ये काबिल मज़म्मत है। इसी तरह अगर शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्क के गैस का बहरान हल किया तो उनको भी पाबंद सलासल किया और उनकी किरदार कुशी की। अगर ख्वाजा आसिफ की वजारत ने बिजली के मंसूबे लगाए तो वो भी आज पाबंद सलासल हैं, उनकी भी किरदार कुशी की गई है। अगर ख्वाजा साद रफ़ीक की वजारत ने रेलवे को पटड़ी पे चढ़ाया तो उन्हें भी पाबंद सलासल किया गया, उनकी भी किरदार कुशी की गई। अगर डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने बेहतरीन बजट पेश किया, उनकी भी किरदार कुशी की गई, उनको भी पाबंद सलासल किया गया। अगर इस नाचीज ने 4 सालों में 29 अरब डॉलर की सी पैक की सरमायाकारी मुल्क में लाई अपने कायद की क़यादत में, तो मुझे भी पाबंद सलासल किया गया। और अगर 3200 अरब रुपए का तरक्याती बजट हमने कामयाबी से इस्तेमाल किया वजारत मनसूबाबंदी के जरिए, तो उसकी भी सजा जेल और किरदार कुशी मिली। तो वो सब लोग जिन्हें कौमी अवार्ड मिलने चाहिए थे, इस मुल्क की तरक्की का अवार्ड ये दिया गया कि जेल भुगतें और उनकी किरदार कुशी की जाए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी रियासत के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि क्या कोई भी पाकिस्तान की 70 साल में ऐसा सिविलियन नहीं हो सकता कि जो इज्जत कमाए। एक एक करके हर पाकिस्तान के सियासी रहनुमा को रुस्वा किया जाता है, किरदार कुशी की जाती है। मेरे जिस्म में आज भी नफरत की गोली मौजूद है। मैंने नफरत की गोली भी खाई और चंद रोज पहले नफरत की जूती भी खाई। लेकिन क्या ये पोलराइजेशन, ये रवैये जिनकी पाकिस्तानी रियासत ने आबियारी की है, क्या ये पाकिस्तान को अमन, भाईचारे की तरफ लेकर जाएंगे या ये पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ लेकर जाएंगे? खाना जंगी की। पाकिस्तानी रियासत को आंखें खोलनी पड़ेंगी। पाकिस्तान वैसे नहीं चल सकता जैसे 73 साल से इसे चलाया जा रहा है। मार्शल के निज़ाम फेल हो गए हैं, हाइब्रिड निज़ाम फेल हो चुका है। इस मुल्क में सिर्फ एक निज़ाम अवाम को डिलीवर कर सकता है, वो आइन के तहत वफाकी जमहूरी निज़ाम है। हमारे 18वीं तरमीम ने कोई हाथ नहीं बांधे थे। हमने 18वीं तरमीम के बावजूद मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट दिया फौज को और मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट भी दिया। हमने 18वीं तरमीम के बावजूद दहशतगर्दी की जंग को कामयाबी से लड़ा और कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब, हर जगह अमन कायम करके दिखाया। हमारे तो हाथ 18वीं तरमीम ने नहीं पकड़े हुए थे कि बजट नहीं है, इख्तियार नहीं है, खिदमत करने के लिए, तरक्की करने के लिए बजट से ज्यादा नीयत और अकल की जरूरत होती है। बदकिस्मती से मौजूदा हुक्मरानों के पास ना नीयत है
और ना इनके पास अकल है। इनकी सुबह नहीं छोड़ूंगा और शाम होती है नहीं छोड़ूंगा। जो इंतकाम की आग में जल रहे हों, जो हसद की आग में जल रहे हों, जो खुद नुमाई की आग में जल रहे हों, वो कभी कोई खिदमत सरंजाम नहीं दे सकते। पाकिस्तान में बिजली का मसला होता है तो तर्जुमानों का इजलास बुला लिया जाता है। कश्मीर मोदी लेकर चला जाता है तो तर्जुमानों का इजलास बुला लिया जाता है। NFC अवार्ड नहीं हो सकता, तर्जुमानों का इजलास बुला लिया जाता है। मुल्क के अंदर अमन आमा खत्म हो गई, चोरी डाका जनी आम हो गई, तर्जुमानों का इजलास बुला लिया जाता है। नौजवानों की बेरोजगारी बढ़ गई, तर्जुमानों का इजलास बुला लिया जाता है। PIA स्टील मिल नहीं चल पा रही, रेलवे बैठ गई है, तर्जुमानों का इजलास बुला लिया जाता है। ये पब्लिसिटी के भूखे और ये प्रोपेगेंडे के मास्टर ये नहीं जानते कि तर्जुमानों से हुकूमतें नहीं चलती। हुकूमतें कुछ कर दिखाने से, नीयत और अकल से, तजुर्बे से, फरासत से, फहम से और मुल्क के अंदर इत्तेहाद और यगानगत पैदा करने से चलती हैं। तो इसलिए आज पाकिस्तान की रियासत को एक ऐसे मुकाम पे ला खड़ा किया गया है। हमारी मईशत तबाह हो चुकी है, हमारी सियासत तबाह हो गई है, हमारी मुआशरत तबाह हो गई है, हमारी सफारत तबाह हो गई है। जिस मुल्क की मईशत, सियासत, मुआशरत और सफारत तबाह हो जाए, उस मुल्क के लिए बका के खतरे लाहक हो जाते हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कि अकेले मिसाइलों से, टैंकों और तोपों से मुल्क का दिफा नहीं होता। मुल्क का दिफा होता है मजबूत मईशत से, मजबूत सियासत से, सोशल सॉलिडारिटी से। ये अगर फौज और दिफा की पुष्ट पे ना हो तो फिर वो फौज कोई जंग नहीं जीत सकती। तो आज पाकिस्तानी रियासत खतरे में है और इसीलिए 26 मार्च को पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए ऑपोजिशन की जमातें लॉन्ग मार्च कर रही हैं। इस लॉन्ग मार्च के 3 बुनियादी असूल हैं: रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट आवर वोट एंड रिस्पेक्ट आवर राइट्स। जिस मुल्क के आइन का एहतराम नहीं होगा, जिस मुल्क के लोगों के वोट का एहतराम नहीं होगा, जिस मुल्क के शहरियों के हकूक का एहतराम नहीं होगा, सियासी और मुआशी हकूक, उस मुल्क में ना अमन कायम रह सकता है, ना कभी खुशहाली आ सकती है। आखिरी बात, पिछले 40 सालों में पाकिस्तान की फीकस आमदनी 290% बढ़ी है। भारत की फीकस आमदनी 625% बढ़ी है। और अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो ये फर्क हम शायद अगले 20 सालों में 350% इजाफा कर पाएंगे और भारत 2500% इजाफा कर जाएगा। तो ये जो अदम तफावत हो रहा है पाकिस्तान और भारत की मईशत में, इसका एक ही रास्ता है, मुल्क के सियासी बहरान को हल किया जाए और मुल्क में इस टेस्ट ट्यूब हुकूमत को खत्म करके आजाद, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। आजाद, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान के बहरान का कोई हल नहीं है। ये सेटअप जो 2018 में बनाया गया था, इन असेंबलियों के अंदर से जौन सा मर्जी फॉर्मूला बना लिया जाए, मुस्तहकम हुकूमत नहीं बन सकती। पाकिस्तान को मजबूत मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है ताकि हम वो इस्लाहात कर सकें जिनसे ये मुल्क तेजी से तरक्की कर सके।
अच्छा ऐसे सर मीडिया टॉक सब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करेगी, तो मुस्लिम लीग नून भी कोई ऐसा ही इरादा रखती है? मुस्लिम लीग नून के कारकुनान क्योंकि आज काफी यहाँ पर मौजूद थे, वो भी उनका भी कहना है कि अब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी मीडिया टॉक्स नहीं करने। देखिए, मैं समझता हूं, मैं अपील करूंगा मुस्लिम लीग नून के तमाम कारकुनों से। हमारे कायद ने हमें शराफत की सियासत का दर्स दिया है और मुस्लिम लीग नून के हर कारकुन को सोशल मीडिया पर भी और मैदान के ऊपर भी अपना फर्क दिखाना चाहिए। हम ना पीटीआई की तरह की गालियां देने पे यकीन रखते हैं, ना हम पीटीआई की तरह की बदतमीजी करने पे यकीन रखते हैं। तो मेरी तमाम कारकुनों से बहैसियत सेक्रेटरी जनरल अपील है, यकीनन आपके दिल दुखे हैं और मैं आप सबका मशकूर हूं कि जो पीटीआई के सियासी गुंडों ने जिस तरह का तर्ज अमल इख्तियार किया वो काबिल मुजम्मत भी है। जिस तरह उन्होंने एक खातून रुकन के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, हम उसकी शदीद मुजम्मत करते हैं, लेकिन हमारा और उनका फर्क है। हमने शराफत को और अपने किरदार को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। लोगों को पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून का क्या